हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। आज हम बीपीएससी के लिए ये करंट का 12वां सेट करने वाले हैं। ये सिर्फ बिहार स्पेशल का करंट अफेयर होगा और आपको मैं बता दूं कि बीपीएससी इस बार निगेटिव जो कर दिया है वो 1/4 है और ऑप्शन जो होगा हमें 4 ही ऑप्शन दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है तो आप जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। बस एक फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा और एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा उसे भी आपको साथ में सेंटर पे लेके जाना है, ठीक है। तो इसका सुरक्षित तरीके से ध्यान रखिएगा कि एडमिट कार्ड में आपका किसी भी तरीके से लिखा हुआ या रंगा हुआ या फटा हुआ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको सेंटर में इंटर नहीं करने दिया जाएगा। तो हम चलते हैं फिलहाल में अपने क्वेश्चन के ऊपर। और बिहार स्पेशल का ये 12वां सेट है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्वेश्चन पढ़ने का टाइम आपको कम ही दिया जाएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उतने देर में आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर कंप्लीट कर लेना। क्या आंसर होने वाला है देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बिहार के किस शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया? तो पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार का भी कोई ऐसा शहर है जिसे कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है, वो है सुपौल। लेकिन वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है कि कचरा वहाँ देखने को नहीं मिलता। लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना शराबबंदी, कि बिहार में शराबबंदी हो गया है, कहने के लिए है शराबबंदी 2016 से, लेकिन पीने वाले लोग पी ही रहे हैं और मर ही रहे हैं, ठीक है। भुवनेश्वर में संपन्न 10वीं नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम का राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी आयु वर्ग में नेशनल स्कूली चेस चैंपियन जीतने वाले बिहार के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसमें बिहार के पहले खिलाड़ी जो बने हैं वो हैं रेयान। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को सम्मानित किया है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक बहुत बड़ा सम्मान है जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मेडिकल में नर्स लोगों को दिया जाता है। ये सम्मान से सम्मानित होने वाली जो है वो है नाजिया परवीन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के कैंटीन में दीदी की रसोई कार्यक्रम चलाया गया? तो ये बिहार में चलाया गया। और मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि अगर राज्य पूछे और आप बिहार के एग्जाम में बैठे हो तो चुपचाप से आप बिहार ऑप्शन में ले सकते हो, आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नवंबर 2022 में बिहार राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा। तो ये किस राज्य शुरू किया है? बिहार। और इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। नो बैग डे यानी शनिवार को बस मंडे से फ्राइडे पढ़ाई होगा और शनिवार को बच्चे बैग लेकर स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि आप देखे होंगे जितना ज़्यादा बच्चा जितना बड़ा होता नहीं उससे ज़्यादा उनका वजन होता है बैग का। सब स्कूल का सारा नोट्स और बुक्स पता नहीं इतना भार क्यों लेके जाते हैं। कोरोना सहित अन्य प्रकार के वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राज्य का पहला लैब कहाँ खोला गया? तो राज्य का पहला लैब खोला गया है वो है IGIMS पटना में, ठीक है। यहाँ एम्स पटना भी दिया है लेकिन एम्स पटना इसका आंसर नहीं होगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने की फैसला लिया है? भूकंप क्लिनिक। तो इस बार जो भूकंप राज्य के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हम बिहार के एग्जाम में बैठे तो आंसर हमारा बिहार ही जाएगा। यहाँ पे भी राज्य के बारे में बोल रहा है तो क्या बोल रहा है देख लेते हैं। बिहार किस राज्य की सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है? तो इसमें भी आंसर हमारा क्या जाएगा? तो बिहार जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस अभिनेता को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ये मैं आपको पहले भी बता चुके हैं। तो इसमें मनोज तिवारी भी है और मनोज वाजपेयी भी है, दोनों को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। पता नहीं क्यों मनोज वाजपेयी को ले लिए हैं, ठीक है। मनोज तिवारी को, महान आदमी है ये, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। जब भी बोलते हैं जहर ही उगलते हैं, जानते कुछ नहीं बोलते बहुत कुछ है। नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन 2022 के दौरान हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? राज्य के बारे में पूछ रहा है, चुपचाप से आंसर हम ए ले लेंगे। यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए, बिहार के मधुबनी जिले के निवासी डैश को अंतर्राष्ट्रीय कांस्य ब्रिटिश लिंगुआ ने विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। वो व्यक्ति का नाम क्या ये बता दीजिए। तो नाम है प्रोफेसर अरुण झा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अनामिका शर्मा ने भारत के सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइव बनने का रिकॉर्ड बनाया, उनका संबंध किस राज्य से, किस राज्य से होगा? तो इनका संबंध बिहार राज्य से होगा, क्योंकि हम बिहार में बैठे हैं तो बिहार ही होगा। आंसर सिंपली ए ले लेंगे। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? गुजरात में किया गया था। पहली बात तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अब सही कौन है? तो सही पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं, ऐसे नहीं रैंडमली हम डी मार देंगे उपयुक्त सभी। एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन से भी क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं। बिहार ने 2 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 31वां स्थान प्राप्त किया, मैं बताया भी था। रग्बी 7 प्रतिस्पर्धा में बिहार के दिल्ली को हराकर कांस्य पदक जीता, सही है। बिहार की महिला नेटबॉल टीम ने कांस्य पदक जीता, ये भी सही, यानी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। स्वच्छता ही सेवा के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फिर आंसर यहाँ पे क्या ले लेंगे हम? राज्य पूछ रहा है तो बिहार ले लेंगे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक द्वारा सितंबर महीने के रिपोर्ट के अनुसार बिहार 11.40% बेरोजगारी के साथ देश के किस स्थान पे है? तो बिहार बेरोजगारी के मामले में 6ठे स्थान पर है। ठीक है, स्थिति खराब भी नहीं है, लेकिन हाँ खराब ही कह सकते हैं। अगर 28 राज्य में 6ठे स्थान पर है ये, तो स्थिति खराब ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये रहा। बता दीजिए पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल किस रेल मंडल द्वारा शुरू किया गया? तो ये रेल मंडल जो शुरू करेगा वो होगा हमारा सोनपुर। बिहार के किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ मिला है? तो कीट एटलस मॉथ जो मिला है वो मिला है कहाँ? वाल्मीकि नगर में। नेक्स्ट, 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, तो याद रखिएगा व्यापार मेला इस बार कितने नंबर का था? 41वें नंबर का था। सत्य क्या है? इसका आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया था, बिल्कुल किया गया था। इस वर्ष बिहार, झारखंड एवं महाराष्ट्र को साझेदारी राज्य का दर्जा दिया गया, बिल्कुल। बिहार, महाराष्ट्र और झारखंड, याद रखिएगा कि साझेदारी राज्य के रूप में ये 3 राज्य को लिया गया था। राज्यों की श्रेणी में बिहार पवेलियन को रजत पदक दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिंपली डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे बिहार के खाद्य एवं हस्तलिपि का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है? तो खाद्य और हस्तलिपि का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वो है मैथिली ठाकुर को। मैथिली ठाकुर एक बच्ची है, काफ़ी अच्छा गीत गाती है, काफ़ी कम उम्र की है। ठीक है, बिहार के किस महिला खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6ठा गोल्ड मेडल जीता है? तो ये 6ठा गोल्ड मेडल जो जीता है हमारे कोई और नहीं, कृति राज सिंह है। नेक्स्ट, नवंबर 2022 में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सत्य? ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, सत्य कौन है? गोपालगंज सीट पर भाजपा के कुसुम देवी ने जीत दर्ज की, बिल्कुल सही। मोकामा सीट पर राजद की नीलम देवी ने जीत दर्ज की, बिल्कुल सही, यानी दोनों सही हो जाएगा। चुनाव जब होता है तो उस पर नज़र रखना है, खास करके जब बिहार में चुनाव हो तो उस पर तो ज़्यादा नज़र रखना है कि कौन कितना सीट जीत रहे हैं, कौन हारे हैं, कौन खड़े हुए, किस दल के तरफ से खड़े हुए थे, ये सारी बातें याद रखनी है। बिहार में किस शहर में फिल्म सिटी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा? फिल्म सिटी बनने वाला है बिहार में, और क्रिकेट स्टेडियम भी बनने वाला है, और ये बनेगा राजगीर में। ठीक है, राजगीर में जू सफारी अभी हाल ही फिलहाल में बना है, और साथ ही साथ जो अभी शीशे का पुल बना है ये भी राजगीर में बना है। और राजगीर में बात किया जा रहा है फिल्म सिटी का, अभी धर्मेंद्र साहब भी अभी मतलब इतिहास में पहले कुछ समय पहले धर्मेंद्र साहब भी यहाँ मूवी बना चुके हैं राजगीर के पहाड़ पे। हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, देवानंद साहब भी राजगीर में मूवी बना चुके हैं अपना। ठीक है, तो ऐसी बात की जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी खोलेंगे और फिल्म सिटी भी खोलेंगे, तो सोच सकते हैं कि ये एक अच्छा पहल होगी बिहार के लिए, सोर्स ऑफ इनकम का और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। बिहार में किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो टीबी उन्मूलन बिहार में बात कहा गया है कि 2025 तक हम इसको समाप्त कर देंगे। अब ये कॉमन बीमारी रह गई है, पहले ये बीमारी काफ़ी व्यक्तियों की जान ले लेती थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्तमान में बजट का 21% तक हिस्सा पढ़ाई पे खर्च हो रहा है, जिसे बढ़ाकर 21 से कितना प्रतिशत किया गया है। कितनी अच्छी बात है कि बिहार में जो बजट तैयार हो रहा है उसमें 21 से बढ़ाकर 25% सिर्फ खर्च होगा शिक्षा पे। और शिक्षा के मामले में आपको पता है बिहार काफ़ी पीछे है, इसलिए बिहार सरकार जो बालिका है मैट्रिक पास करने पे 10, इंटर पे 25 और ग्रेजुएट होने पे 50,000 दिया जाएगा लड़कियों को, और लड़कों को डिग्री दे दिया जाए वही बहुत है।
भेदभाव होता रहा है, स्टार्टिंग से लड़कों के साथ भेदभाव होता रहा है। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, जॉब लगा तो ठीक, नहीं तो अब जनगणना के लिए आए हैं सिर्फ। आगे चलते हैं। बिहार सरकार के हर घर गंगा जल योजना के संबंध में हर घर गंगा जल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिहार सरकार की 2 योजनाएं सबसे अच्छी है। एक लड़कियों का साइकिल योजना जो सरकार दे रही है, बहुत अच्छी योजना, और दूसरा हर घर गंगा जल पहुंचाने की योजना। अच्छा, इसमें 135 लीटर जल दिया जाएगा हर एक परिवार को हर दिन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शायद इसमें मेंशन होगा। इस योजना के पहले चरण की शुरुआत राजगीर, गया और बोध गया। ना तो राजगीर में गंगा, ना तो गया में, और ना तो बोध गया में। गंगा नदी इधर से नहीं बहती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लाया गया है, सही है। दूसरा चरण में शुरू होगा, इसमें नवादा जिला को जोड़ा गया जाएगा, बिल्कुल सही है। इस शहर में हर घर को प्रतिदिन 135 लीटर पानी उपलब्ध कराया जाएगा, गंगा जल। अब सोच सकते हैं, जिनको गंगा जल लाने के लिए नवादा जाना पड़ता था, बख्तियारपुर और पटना जाना पड़ता था, नवादा नहीं, नवादा में तो है भी नहीं, बख्तियारपुर और पटना जाना पड़ता था, अब उनके घर के पास आ जाएगा गंगा जल, और प्रतिदिन 135 लीटर पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली डी। बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है फतुहा में। ठीक है, किस जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए, किस जिला को मखाना उत्पादन के लिए? दरभंगा। याद रखिएगा अच्छा से, मखाना को जीआई टैग मिला है, करदनी चावल को, जर्दालू आम को, लीची को, खाजा को, और हमारा पान को, बिहार के पान को, मघी पान को, ये सभी को जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, आगे। खुदाई में मिलने वाले अवशेषों के आधार पर प्राचीन पाटलिपुत्र के बारे में और भी नई जानकारियां मिल सके, इसके लिए निम्नलिखित में से किसके परिसर में खुदाई का काम शुरू हो गया है? तो खुदाई का काम पटना म्यूजियम में शुरू हो गया है कि और क्या क्या जानकारी वहां से हासिल की जा सकती है। बिहार में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ निम्नलिखित में से किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया स्कूली छात्र छात्राओं को। आप समझ सकते हैं कि आज स्कूली छात्र छात्राएं ये लोगों को जागरूक करेगी कि दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए अभिशाप है और बाल विवाह भी हमारे समाज में। तो बाल विवाह तो समझ में आता है, ठीक है, ये हमारे समाज में अभिशाप है जो इतिहास में होता रहा है, अब ये नहीं होना चाहिए। ये दहेज प्रथा के बारे में बात काफ़ी हमेशा चर्चा में रहता है। दहेज प्रथा अभिशाप है कि समाज के लिए अच्छा है। तो अगर कोई पुरुष किसी स्त्री से शादी करने की एवज में दहेज मांगती है और अगर ये गलत है, तो हमें आप ये बता दीजिए कि स्त्री पक्ष के लोग यानी लड़की पक्ष के लोग लड़का से ये क्यों डिमांड करते हैं? लड़का इकलौता होना चाहिए, अच्छा जॉब वाला होना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, परिवार में अगर माँ बाप बूढ़े हो तो और अच्छा, भाई बहन ना हो तो और बढ़िया। ये भी एक तरह का फॉर्म ऑफ डोरी ही है, दहेज की प्रथा ही है। तो अगर आपको दहेज नहीं देना तो आप ये भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आप सामने वाले से डिमांड करें। लंबा होना चाहिए, गोरा, सबसे इम्पॉर्टेंट है जॉब में होना चाहिए। ये जॉब में होना चाहिए, ये भी एक तरह का फॉर्म ऑफ डोरी ही है। तो जब लड़की वाला डोरी ऑलरेडी पहले मांग रहा है तो लड़का वाला जायज़ है कि वो डिमांड करेगा ही करेगा। तो समाज में इस पे लंबा बहस चलता आ रहा है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल आप कमेंट करना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और जो मैं बोला या बताया वो सही है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्यान मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? श्यान मुद्रा में सबसे बड़ी भवन का मूर्ति का निर्माण कहाँ नहीं किया जा रहा है? ये ऑलरेडी हो चुका है, ये हुआ है बोध गया में। और जितना भी मुद्रा में है ना, बोध गया में ही सारी मूर्तियाँ बनी हुई है। लेकिन अभी नवादा में भी 108 फीट की लंबी मूर्ति का निर्माण की बात चल रही है। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा युवाओं को कितने लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा? चलो ये बढ़िया बात है कि बिहार सरकार एक योजना है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, इसके तहत बिहार सरकार उन युवाओं को ऋण देना चाहती है जो कुछ काम करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो ये दिया जाने वाला है 10 लाख रुपया, और 10 लाख में अच्छे से अच्छे रोजगार शुरू कर सकते हैं। लेकिन बैंक के पास अगर ऋण लेने के लिए जाओ तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। एक आया मुद्रा योजना, नाम का है, ऋण लेने जाओ तो पता नहीं क्या क्या डिमांड करने लगते हैं। और सरकार कहती है कि ये सारी योजना के तहत हम युवाओं को लाभ दे रहे हैं, और लाभ कितना मिल रहा है वो बिहार के युवा और भारत के युवा जानते हैं अच्छे से। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु पटना में गरिमा गृह की स्थापना की गई है? तो ये किया गया है ट्रांसजेंडरों को सशक्त बनाने में। ठीक है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जाएगा? यानी मछलियों को खिलाने वाले भोजन का निर्माण किया जाएगा, तो ये होगा रोहतास में। नेक्स्ट
क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन है, हाल ही में 8 साल बाद भारत और नेपाल के बीच 65 किलोमीटर लंबी रेल सेवा शुरू हुई है। इसका परिचालन बिहार के किस क्षेत्र में शुरू हुआ है? तो इसका परिचालन ऑब्वियस सी बात है उत्तर बिहार में शुरू होगा, ये हुआ है जयनगर से। बिहार के किस विभाग द्वारा परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत जो की जाएगी वो की जाएगी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा। बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? सबसे सिंपल क्वेश्चन है, और बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया इस बार रोहित कुमार को। हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत? मुफ्त में इसका इलाज होगा। वैसे बच्चे जो जन्म से उनके हृदय में सुराग है, तो ये योजना कौन सी है? तो ये योजना है मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना। ये हृदय से संबंधित बीमारी है, योजना का नाम भी सीधा सीधा रख दिया है। बिहार इतना झमेला करता ही नहीं है, आपको एग्जाम के पर्पज से वैसे ही हल्का हल्का नाम भी रखता है कि याद करने में आसान हो जाए। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोलने जाने की संभावना है? तो फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा हमारा बिहटा में। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में खोला जाएगा? तो जैव विविधता पार्क इस बार जो खोला जाएगा वो खोला जाएगा अररिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन। आई होप कि आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, आपका मार्क्स भी अच्छा आ रहा होगा। निगेटिव अटेम्प्ट मत लीजिएगा, 1 पर 3 है, यानी 33.33% निगेटिव है। जो आता है उसी का आंसर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 40 में है, तो आई होप आप 30+ कर चुके होंगे, ठीक है। और करना भी चाहिए क्योंकि 15-16 क्वेश्चन तो बिहार स्पेशल कि सिर्फ बिहार करंट से क्वेश्चन आएंगे, नेशनल करंट से तो क्वेश्चन आएंगे, बिहार करंट से भी क्वेश्चन 15-16 आते हैं। शेखपुरा जिले के किस खिलाड़ी का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए किया गया है? तो ये जो खिलाड़ी है वो है प्रियदर्शनी कुमारी और श्रुति रंजन। बिहार के किस जिले में रामनवमी के अवसर पर 5 लाख दीपों से भगवान श्री राम की भव्य आकृति बनाई गई? तो ये बनाया गया हमारा भागलपुर में। और ये जो लोग करते हैं 5 लाख दिए, इतना जो खर्च करते हैं बस इसके लिए कि भगवान की पूजन के लिए ज़रूरी है। हमें नहीं लगता कि ये ज़रूरी है, वेस्ट ऑफ मनी है, पैसे की बर्बादी और कुछ नहीं। श्रद्धा ठीक है, श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन श्रद्धा इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि क्षेत्र में हमारी भूखमरी और गरीबी फैली और लोग भगवान के ऊपर अर्पित कर रहे हैं फूल माला और पता नहीं क्या क्या। बिहार के किस जिलों में पटना के बाद राज्य का दूसरा तारामंडल बनकर तैयार? ये तीसरा बार क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये दूसरा तारामंडल हमारा दरभंगा में बनेगा, तीसरा या चौथा बार ये क्वेश्चन हमारे सामने आया है। पहला हमारा ऑलरेडी पटना में है। बिहार सरकार द्वारा किन कॉलेजों में लड़कियों के लिए न्यूनतम 1/3 सीटें आरक्षित करने की घोषणा की गई है कि 1/3 सीट आरक्षित होना चाहिए लड़कियों के लिए? ये है इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में 33% सीट बच्चियों के लिए आरक्षित कर दी गई है। अगला, बिहार सरकार है, मानना पड़ेगा कि वो लड़कियों के लिए काफ़ी योगदान कर रही है अपने तरफ से, ठीक है। और लड़कियां भी है जो इसमें अपनी बढ़ चढ़कर भूमिका ले रही है, हिस्सा ले रही है, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो या डिफेंस के क्षेत्र में हो, और ये बिहार के लिए अच्छी बात भी है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से अधिक निकायों वाले राज्यों की सूची में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का स्थान है 11वां। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया? तो बॉटलिंग प्लांट शुरू किया गया हमारा बेगूसराय में। देश में जल निकायों को गजेटियर के रूप में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन होगा? तो ऐसा अगर क्वेश्चन है तो क्या ले लेंगे हम? डी। कोसी के किस सहायक नदी पर पनबिजली इकाई स्थापित करने को लेकर भारत और नेपाल के मध्य समझौता हो गया है? वो कोसी नदी की सहायक नदी है, तो वो है अरुण कोसी। अरुण कोसी, कोसी 7 धाराओं से मिलकर बना है, ठीक है ना। उसमें से एक अरुण कोसी है जिस पे ये बांध बनाया जाएगा भारत, बिहार और नेपाल की सहमति से। थर्ड लास्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक वनों का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? ये बार बार पूछेगा। ये हमारा 7.84%। और एक बार और पूछेगा ये कि बिहार का कौन सा जिला है जहां वनावरण के मामले में नंबर 1 पे है? तो ये जिला हमारे आएंगे कैमूर, दूसरे नंबर पे होंगे जमुई। ये थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार हम लोगों को मिल रहा है। बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले राज्य भर के छात्र छात्राओं के लिए पहली बार स्कूल रेडीनेस का विरोध अभियान चलाया गया। ये चलाया गया हमारा चहक 2.0। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिहार में
वर्तमान में क्रमशः कितने नगर निगम और नगर परिषद है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में करना। ये करंट से तो क्वेश्चन है ही है, ये करंट से तो क्वेश्चन है ही है, और साथ ही साथ ये आपके करंट बिहार के जीके से भी क्वेश्चन है कि बिहार में कितने नगर निगम और कितने नगर परिषद है। आई होप इसका आंसर आप कमेंट में करोगे। सेशन अच्छा होगा, आई होप कि अच्छा ही हो रहा होगा। मैं कोशिश करूंगा कि और भी वीडियो लेकर आऊँ, इवन बीपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर, लेकिन दरोगा का एग्ज़ाम भी आने वाला है तो हल्के में मत लेना। ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से 15-16 क्वेश्चन आएंगे, और मैं एग्ज़ाम के बाद बता भी दूंगा कि कौन कौन क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। पढ़ाई जारी रखिए, सेट लगाते रहिए, डाउनलोड कर लीजिए एडमिट कार्ड। एग्ज़ाम सर पे तांडव कर रहा है तो उसको थोड़ा संभाल के रखिए, ठीक है। मिलते हैं, धन्यवाद।